गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलों को देखा है। आज उससे आगे हम लोग देखते हैं कि जो फार्मूले होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमने बता रखा है कि इससे त्रिकोणमिति में क्या होता है, एक ही ट्रेंगल यूज होता है। कौन सा ट्रेंगल होता है वो? राइट एंगल ट्रेंगल होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें हमने आपको बता रखा ऑलरेडी, है ना, ये ए हो गया, बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। इसमें हमने बता रखा है कि ये कर्ण होता है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। ये तीनों हम बता चुके हैं, लंब कैसे और आधार कैसे, कर्ण कैसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से आता है। सबसे बड़ी भुजा का होल स्क्वायर बाकी दोनों छोटी भुजाओं के होल स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यहां से अगर हम क्या निकालें, अगर हम इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना चाहें तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। इंग्लिश में क्या होता है, ये आपका बी हो गया बेस, ये आपका एच हो गया और ये आपका पी हो गया। तो यहां से भी आप लिख सकते हैं, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया इंग्लिश में ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से अगर हम एच इक्वल टू निकालना चाहें तो एच पर से जैसे ही स्क्वायर हटता है तो इस साइड में रूट चढ़ जाता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या, कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको आप हिंदी में भी लिख लें, कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से अगर हमको क्या करना हो, कर्ण निकालना हो, है ना, और दो भुजाएं हमको दी हुई हो, आधार और लंब दिया गया है, आपको कर्ण निकालना है, तो आप बिल्कुल इजी तरीका से इस फॉर्मूले पे रख करके निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं, उसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दो भुजाएं लंब दी गई, लंब दिया गया है ना, लंब क्या दिया गया है, सपोज 3 दिया गया है, और आधार दिया गया है आपको 4। फिर पूछ रहा है कर्ण क्या होगा। आपको लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, पूछ रहा है कि कर्ण क्या होगा, कर्ण निकालना है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, कर्ण इक्वल टू रूट ओवर लंब स्क्वायर, लंब का वैल्यू क्या है 3, यानी 3 3 जा 9 प्लस आधार स्क्वायर, यानी आधार का वैल्यू क्या है 4 4 4 जा 16। ये हो गया आपका क्या, रूट ओवर 9 और 16 को ऐड करेंगे 25 रूट से बाहर आएगा यानी 5। तो कर्ण का वैल्यू क्या हो गया आपका 5। जैसे यहां पे कर्ण का वैल्यू हो गया हमको 5। क्यों? जब यहां पे लंब की वैल्यू क्या थी 3 और आधार का वैल्यू 4, तब कर्ण का वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया, फार्मूले का उपयोग करके हमने कर्ण का वैल्यू निकाल लिया। चलिए देखते हैं दूसरा जो फार्मूला होता है उसको ड्रॉ करते हैं। ये मेन फार्मूला है, इसी से हम लोग कर्ण भी निकालते हैं, इसी से लंब भी निकालते हैं और इसी से आधार भी निकालते हैं। यही आपका मेन फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लंब निकालने के लिए सीखेंगे कि कैसे लंब निकालते हैं। देखिए ये ऊपर वाला आपका मेन फार्मूला है, इसी से सबको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो भी निकालना है इसी से निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लंब निकालना है, सपोज हमको क्या करना है, लंब निकालना है। बाकी दो भुजाएं दी गई है, कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, आपको लंब निकालना है। तो लंब जहां है वहीं लिखेंगे, लंब अपने स्थान पे है ना, ये होल स्क्वायर में। कर्ण भी क्या है, अपने स्थान पे है होल स्क्वायर में। और ये आधार जो है, बेस जो है आपका, राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इसका जो सिंबल है प्लस का, ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा माइनस आधार स्क्वायर
ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब इक्वल टू स्क्वायर हट गया लंबर से और इस साइड रूट चढ़ेगा, लंब इक्वल टू कर्ण होल स्क्वायर माइनस आधार होल स्क्वायर। ये आपका हो गया लंब निकालने के लिए फॉर्मूला। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज आपको कर्ण का वैल्यू दिया गया है, कर्ण का वैल्यू 5 दिया गया है और क्या दिया गया है, आधार का वैल्यू आपको दिया गया है 3। तो हमको लंब निकालना है, लंब का वैल्यू क्या होगा। तो देख लेते हैं लंब का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो लंब यहां पे लिखेंगे रूट ओवर कर्ण का वैल्यू क्या है 5, 5 5 जो 25 माइनस और आधार का वैल्यू क्या है 3, 3 3 जा 9, 25 माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। अब 16 को रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी फिर से आ गया आपका लंब का वैल्यू क्या 4। ये हो गया आपका लंब निकालने का कि लंब कैसे निकालेंगे। अब हम लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आधार निकालने के लिए देखेंगे कि आधार कैसे निकालते हैं। आधार निकालने के लिए बस यही फॉर्मूला होता है, इसी को इसी मेथड से हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिएगा आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार को यहीं पे रखते हैं, आधार जहां है वहीं पे है ना, आधार का होल स्क्वायर और ये कर्ण जहां पे है वहीं पे है, कर्ण का होल स्क्वायर। अब इस लंब को पहले हम क्या किए थे, इस आधार को इस साइड लाए थे, अब लंब को इस साइड लाते हैं। तो लंब को जब इधर लाएंगे तो इसका भी साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका साइन क्या है, इससे पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस छुपा रहता है। तो इसको जब इस साइड लाएंगे यानी कर्ण के साइड लाएंगे, देखिए ये कर्ण है, इस साइड ला रहे हैं यानी कर्ण की तरफ ला रहे हैं, कर्ण की तरफ। ये इक्वल टू है, इक्वल टू के इधर दोनों आएगा, कर्ण वहीं पे है और लंब आ जाएगा तो माइनस लंब होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हटाएंगे आधार पर से, यानी आधार इक्वल टू रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस पे भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर सपोज हमको कर्ण और लंब दिया गया, हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो क्या होगा। देखिए ये वैल्यू हम पहले से लिख रखे हैं, है ना। तो इसमें से क्या है, हमको आधार निकालना है। आधार वाला मानिए यहाँ पे कुछ नहीं पता है हमको कि क्या है, 3 ही आना चाहिए क्योंकि पहले से हमने इसको प्रूफ कर रखा है कि यहाँ पे 3 था। चलिए देखते हैं कैसे आता है। ये 5 है, कर्ण का वैल्यू दिया गया है और लंब का वैल्यू 4 दिया गया है। आधार हमको निकालना है तो आधार का वैल्यू निकाल लेते हैं। कर्ण का वैल्यू क्या है 5 है, 5 5 जा 25 माइनस लंब का वैल्यू क्या है, लंब का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया गया, 4 4 जा 16, 16 से लेस कर 25 से 16 को लेस कर लेते हैं, बचा 9, 9 को रूट से बाहर लाएंगे 3, यानी आ गया आपका जो पहले से 3 यहाँ पे मौजूद था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लंब, आधार और कर्ण ये तीनों कैसे निकालते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी 2 भुजा दी गई है, राइट एंगल ट्रेंगल है, ओनली राइट एंगल ट्रेंगल, ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ट्रेंगल होता है, तो सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल हो तो उसी में ये अप्लाई होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी 2 भुजाएं दी गई हो तो बाकी के हम एक भुजा को आसानी से इन तीनों फॉर्मूलों को लगा करके फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।